गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत लर्न एवरीडे। तो जैसा कि हमारी वोकैब की क्लासेस चल रही हैं, हमारी वोकैब सीरीज चल रही है। अब तक हमारी वोकैब की 13 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी वोकैब की 14 क्लास होने वाली है। तो जैसे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी वोकैब की सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड मीनिंग एंड ईडियम्स, ये सब चीज़ें मिक्स हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में इंग्लिश में वोकैब, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब पूछे जाते हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये वोकैब की क्लास होती है। आई होप गाइस इस वोकैब की क्लास से आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिले और आपका एग्जाम बहुत बेहतर हो। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वोकैब क्लास शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब अपने यूट्यूब चैनल, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। सो थैंक यू सो मच गाइस। एंड हम अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है वोकैब क्लास 14, ठीक है। तो अब तक हमारे 224 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 225 वर्ड होने वाला है। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है पर्टिनेंट। क्या? पर्टिनेंट। हम अपनी स्पेलिंग भी बहुत अच्छे से लर्न करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में स्पेलिंग एरर पूछे जाते हैं। तो हमारी स्पेलिंग एरर ना रहे, इसके लिए हमें अपनी स्पेलिंग बहुत अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। PERTINENT। पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है कि उचित, यानी कि जो चीज़ योग्य हो, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स हो गए, एक प्रॉपर हो गया। नेक्स्ट हमारा एलिजिबल मतलब आप इसके लायक हैं या फिर काबिल हैं, जैसे कि बताया, योग्य हैं या नहीं। और फीसेबल, ठीक है, फीसेबल। तो पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित, काबिल या फिर योग्य, और इसके सिनोनिम हो गए प्रॉपर, एलिजिबल या फिर फीसेबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंसीड। क्या? कंसीड, CONCEDE। ये वर्ब की तरह यूज है, तो फिर इसका मतलब होगा, कंसीड का मतलब होगा टू अग्री और एडमिट, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ में सहमति होना और उसे मानना, ठीक है। तो कंसीड का मतलब क्या हो गया? टू अग्री एंड एडमिट। और इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? सिनोनिम हो गए कन्फेस, रिकॉग्नाइज एंड एवॉय, ठीक है, एवॉय। तो एवॉय का मतलब होता है खुलकर कहना, स्पष्ट रूप से अपनी बात कहना, बिना राउंड बात को घुमाए हुए, एकदम स्पष्ट खुलकर अपनी बात कहना, ठीक है। तो अग्री, टू अग्री और एडमिट का मतलब कंसीड, ठीक है। कंसीड का मतलब होता है टू अग्री और एडमिट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्यूडेंट। क्या? इम्प्यूडेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्यूडेंट, IMPUDENT। एडजेक्टिव की तरह है, तो इसका मतलब होगा रूड एंड शोइंग नो रिस्पेक्ट, यानी कि किसी के साथ रूड होना, यानी कि थोड़ा रूडली बात करना, या फिर उसके साथ एक जिसमें मतलब कोमल स्वभाव ना हो, उस तरीके से किसी के साथ बिहेव करना, और जिसमें रिस्पेक्ट ना हो। आप रूड होकर किसी से बात करते हैं और सामने वाले के लिए आपके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, तो उस चीज़ को कहते हैं इम्प्यूडेंट। और इसके जो सिनोनिम्स हो गए, चिकी हो गया, एमोडेस्ट हो गया, फ्लिपेंट हो गया, लिपी हो गया, ठीक है। IMMODEST, ठीक है। एम मॉडेस्ट, फ्लिपेंट और लिपी, ठीक है, ये सब इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए इम्प्यूडेंट के, ठीक है। इम्प्यूडेंट का मतलब रूड एंड शोइंग नो रिस्पेक्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिबैकल। क्या? डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है नाउन की तरह यूज है, तो डिबैकल का मतलब है अ सिचुएशन ऑफ कंप्लीट फेलियर एंड एम्बैरसमेंट। क्या? एम्बैरसमेंट, अ सिचुएशन ऑफ कंप्लीट फेलियर एंड एम्बैरसमेंट, मतलब एक ऐसी अवस्था जो पराजय वाली स्टेट होती है, जहाँ मतलब आप किसी चीज़ में हार जाते हैं, ठीक है। पराजय होना, विजय नहीं होती है, मतलब आप उस चीज़ में पास नहीं हुए होते हैं, फेल हो जाना, उस स्टेज और सिचुएशन के लिए वर्ड है डिबैकल। क्या? डिबैकल, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? लॉस हो गया, या सब्जेक्शन हो गया, या फिर एराडिक्शन हो गया, या फिर र्यून, ठीक है। एराडिक्शन, र्यून, सब। हमारा वर्ड है जोवियल। क्या? जोवियल। एडजेक्टिव की तरह यूज है, तो इसका मतलब होता है शोइंग और फीलिंग गुड ह्यूमन, या फिर फ्रेंडली, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छे दिल का हो, यानी कि जो बहुत फ्रेंडली होता है, ठीक है, जिसके अंदर फीलिंग पॉजिटिव रहती है, जो बहुत लेवली हो, ठीक है, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है जोवियल। क्या? जोवियल। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए क्रोमैटिक, CHROMATIS, लेवली, या फिर ग्लैडसम भी बोलते हैं, GLADSOME, या फिर हम उसे ब्लिथ भी बोलते हैं, BLITHE। क्या? ब्लिथ, ठीक है। तो जोवियल का मतलब हो गया उल्लासपूर्ण होना, जो इंसान खुशी से भरा हुआ हो, ठीक है, जो बहुत जिंदा दिल हो, ठीक है, कुछ उस वे में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लेयर। क्या? लेयर, LAIR, नाउन की तरह यूज है, तो इसका मतलब होगा अ प्लेस वेयर सर्टेन काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल लिव। लेयर का मतलब होता है मांद, मतलब अ प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ वाइल्ड एनिमल रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, उस जगह पे उसे हम क्या कहते हैं? लेयर कहते हैं, लेयर, ठीक है। LAIR, मान, जहाँ, कौन सी मान? जहाँ पे जंगली किस्म के जानवर रहते हैं स्पेशली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लिएजन। क्या? लिएजन, LIAISON, लिएजन, नाम की तरह यूज है, इसका मतलब होता है संबंध, ठीक है, संबंध होना के संबंध, इसका मतलब होता है संबंध, ठीक है, मतलब संबंध होता है, मतलब कनेक्शन होना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? इसके सिनोनिम हो गए अफेयर हो गया, एंटैंगलमेंट हो गया, इन एंड
टेंगलमेंट, ठीक, एंटेंगलमेंट। नेक्स्ट अटैचमेंट, यानी कि किसी के बीच मोह होना या फिर उसके बीच एक कनेक्शन होता है, रिश्ता होता है, संबंध होता है, उस चीज़ को लिएजन कहते हैं, ठीक है, लिएजन। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा? द वन हु इज ऑल पावरफुल, मतलब वो जिसके पास सभी पावर्स होती हैं, सारी शक्तियाँ हों, उसे हम क्या कहेंगे? उसके लिए एक जो वर्ड है सूटेबल क्या होगा? वो होगा ओमनीपोटेंट। क्या? ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट, OMNIPOTENT, ठीक है। द वन हु इज ऑल पावरफुल दैट इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनएफेबल, INEFFABLE, एडजेक्टिव की तरह यूज है। इनएफेबल का मतलब होता है कॉजिंग सो मच इमोशन, कॉजिंग सो मच इमोशन स्पेशली प्लेजर दैट इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, यानी कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा भावनाएं होना, इमोशन होना, ठीक है, स्पेशली प्लेजर वाली, ठीक है, जिसे दैट कांट बी डिस्क्राइब्ड, यानी कि जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता, वो उस तरीके के जब हमारे अंदर इमोशन होता है किसी के लिए तो वो इनएफेबल होता है, इनएफेबल होता है, ठीक है, इनएफेबल। तो इसका मतलब होता है अनकहा, अकहा या फिर अनकहा या अवर्णनीय, ठीक है। सिनोनिम मतलब अनएक्सप्रेसिबल, जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, यानी कि जो अवर्णनीय है, जिसे शब्दों में नहीं कह सकते, या फिर अकहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंट्रिटी। क्या? एंट्रिटी, ENTREATY, नाउन की तरह यूज है। इसका मतलब होता है हम्बल एंड अर्नेस्ट रिक्वेस्ट और प्ले, यानी कि इसका मतलब होता है एक हम्बल और अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, विनती। कैसी? हम्बल विनती या फिर अर्नेस्ट विनती और प्ली, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स हो गए वो हो गए एम्पेट्रेशन, ऑफ टेस्टेशन या फिर अपील कह सकते हैं, पिटिशन या फिर क्राई फ्रॉम द हार्ट, जब आप दिल से रोते हैं तब आप विनती करते हैं, कुछ उस तरीके की जो रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, अ हम्बल एंड अर्नेस्ट रिक्वेस्ट और प्ली, ठीक है। एंड इसका मतलब एंट्रिटी का मतलब हो गया ये, ठीक है, विनती। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डाइदर। क्या? डाइदर, इसका मतलब होता है टू बी इन डिसीव्स वेवरिंग, यानी कि अनिर्णय होना, किसी चीज़ में आप मतलब कोई सिचुएशन है या कोई डिसीजन ले रहे हैं आप, लेकिन आपको उसमें डाउट है। क्या? वैसिलेट है, मतलब आपको उस चीज़ के लिए संदेह हो रहा है और आप उसमें एक सर्टन डिसीजन नहीं ले पाए हैं, अनिर्णय होना, ठीक है, अनिर्णय होना। इसके सिनोनिम्स हो गए एगोनाइज, टीटर और वैसिलेट। क्या? वैसिलेट, ठीक है। सो गाइस, आज का हमारा जो वोकैब की क्लास है, आज हमारी वोकैब क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप गाइस आपने कुछ नए वर्ड सीखे हो जो आपको अपनी डेली स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ करें, और आप जो स्पेलिंग्स है उन्हें अच्छे से रिवाइज करें ताकि एग्जाम में कोई स्पेलिंग एरर ना रहे, और सिनोनिम अच्छे से आपने देखा हो क्योंकि हमारे सिनोनिम भी पूछे जाते हैं, और इडियम्स वगैरह जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपने सब कुछ अच्छे से लर्न किया हो, उन्हें समझा हो, उनका मतलब जाना हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एंड टेक केयर। थैंक यू।